दीदी जरा बताएंगे ये रास्ता कहाँ को जाता है? ये तो खुद गलत रास्ते पे है, हमको क्या रास्ता बताइए। दोस्तों आए दिन इंटरनेट पे एक से बड़े एक बेवकूफ और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। उन्हें देखने के बाद हमारी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ फनी वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हंसकर लोटपोट हो जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितने का दिया समोसा? 20 रुपए का एक। 20 रुपए का? ओरिजिनल है, जैसा खाओगे वैसा ही निकलेगा। वैसे तो अपने सोना बेबी से सभी बात करते हैं, लेकिन देखकर करनी चाहिए वरना ये भी हो जाता है। हेलो, अगर तुम हंस रहे हो तो थोड़ी सी खुशी भेज दो। अगर तुम सो रहे हो तो थोड़ा सा चैन भेज दो। अगर तुम सपने देख रहे हो तो थोड़े से ख्वाब भेज दो। अगर अभी भी दस्त लग रहे हैं तो कहे तो भिजवा दूं। ऐसे लोगों को चांद बताया जाएगा तो भाई वास्तविक वाला चांद तो बुरा माने गई। जरा देखिए, हाथ मेरे चांद का है, मैं उस चांद को क्यों देखूं, क्योंकि मेरे पास मेरा चांद है। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये तो सभी के होते हैं, लेकिन मैडम का सपना था कि वो सिंगर बने, लेकिन भाई साहब ने बना दिया। यार हम लोग कब तक इसी तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? चलो हम लोग शादी कर लेते हैं ना। यार शादी तो कर लूं, लेकिन मुझे बहुत बड़ी सिंगर बनना है। सिंगर? तो मैं बनाऊंगा ना तुम्हें सिंगर, इंडिया की बहुत बड़ी सिंगर। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग कुछ बच्चों वाला रहता है, जैसे कि भाई साहब का देख सकते हो। मम्मी इसको फाड़ना, थोड़ा सा फाड़ना, थोड़ा सा है, थोड़ा सा। लेकिन मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, तो दिल तो दिनों बाद आज पड़ोसन आने वाली थी, लेकिन भाई साहब ने पड़ोसन के साथ कुछ ऐसा कर डाला। अरे पड़ोसन आने वाली थी, आई क्या? मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? किसी ने ठीक ही कहा है, बिजनेसमैन का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। तभी तो भाई साहब ने 1 रुपए का भी चाउमीन नहीं छोड़ा। 5 रुपए की चाउमीन देना। लो भैया। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे भाई गलती से 6 रुपए की आ गई थी, वरना मेरा घाटा हो जाता। भी तो कहते हैं कि अपनी चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, वरना सेकंडों समय पता नहीं चलता। लेकिन 1 सेकंड भैया, हमने सुना है यूपी के लोग बहुत दबंग होते हैं। सुना तो सही है भाई। भैया मैं 2 मिनट के लिए हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मेरी बाइक का ध्यान रखना। कौन सी बाइक भैया? अरे ये तुम्हें पता है ना, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ तू बहुत हुस्न की परी है ना, आदमी जैसी शक्ल ले रखी है, ज्ञान दुनिया भर का दे रही। बल्कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ओह मैं तो गलत समझ गया, अभी तो मैं माँ बहन की भी बकने वाला था। तो वे तो पुरानों में कहा है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। सच में ही गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता है। जी राधे राधे। अच्छा, आपको माइक दिलाने के लिए इतना गुस्सा कर रहे थे? हाँ। बहुत। कौन है वो आपके? मेरा पति है। बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो लड़ गए वो सबसे आपके लिए। अच्छा है, तो आप भी प्यार करती हो इतना? हाँ। फिर ठीक है। मेरे ही प्यार
के कारण तो बोल रहे हैं कि आज मैं गुरुजी से तेरे को बात करवाऊंगा। नहीं अच्छा है क्योंकि आज फिर आज वो रात को कहेंगे जो वादा किया वो। भाई वो कहा जाता है कि जो सोचा है वही बोलना चाहिए, वरना मुंह से कुछ ऐसा भी निकल जाता है जैसे कि भाई साहब के मुंह से निकला। एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सुनो, क्या तुम खुशी में खुश और दुखी में दुखी हो जाओगी क्या? सच बताओ, तुम मेरी हो जाओगी क्या? सुनो, हाँ? क्या तुम मेरे साथ सो जाओगी क्या? दुनिया में किसी चीज से खेल लेना, लेकिन कभी पापा की परी से इस तरीके से मत खेलना, वरना यही होगा। मम्मी, जब आप सोनल को फोन करती है याद है? तो हमेशा कॉल में उठाता हूँ तो बोलती क्या कर रही है? तुम बोलता काम कर रही है। हाँ, पर वो काम नहीं करती, वो ऐसे सोते रहती है। अच्छा, तो पापा की परियां बड़ी बड़ी फेंकती है, लेकिन इतना ज्यादा और स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वरना लड़के कुछ ऐसा ही बोल देते हैं। देखो मेरी शादी की रिक्वायरमेंट ये है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें कुक रखना पड़ेगा। और हाँ, घर के काम मेरे से होते नहीं तो तुम्हें एक नौकर भी रखना पड़ेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहने चाहिए। तो मुझे दहेज में क्या मिलेगा? पूरी की पूरी मैं। भाई ये तो 300 रुपए का सामान है। किसी ने ठीक ही कहा है कि बिजनेसमैन का दिमाग तो दिमाग होता है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो भाई ने क्या किया। भाई इस पे गिलास लगा दो। 50 वाला कि 100 वाला? अरे भाई 50 वाला लगा दो। अरे 50 वाला नहीं 100 वाला लगवाओ, उसमें टूटने की गारंटी रहेगी। ठीक है भाई 100 वाला लगा दो। अबे साले, मजा आएगा ना भिड़ो। ये लीजिए, कितना भी पटकिया, अगर गिलास टूटेगा पैसा नहीं लेंगे, फिर से लगा देंगे। अरे पक्का फूटेगा तो पैसा नहीं लेंगे ना? एकदम नहीं लेंगे, अभी पटक के देखिए, गिलास फूटेगा तो फ्री में लगा देंगे। अच्छा रुको देखता हूँ। ये लीजिए, गिलास के साथ इसका डिस्प्ले भी फूट गया। फूट गया? गिलास तो हम फ्री में बदल देंगे, लेकिन डिस्प्ले का 1500 रुपए लगेगा। सब कुछ मान सकते हैं, लेकिन भाई साहब की सेटिंग को ऐसा कभी नहीं मान सकती। जरा देखें यहाँ पर। अरे मम्मी, आपको डर नहीं लगता कहीं मैं लड़की भगा के ना ले जाओ? बेटा तेरे पीछे कुत्ते के अलावा कोई नहीं भाग सकता। कहा जाता है कि फोटोग्राफर से कोई भी नहीं बच सकता। देखे मैडम भी नहीं बची, फिर देखे क्या होता है। एक्सक्यूज मी। जी हाय। हेलो। एक्चुअली आई एम ए स्ट्रीट फोटोग्राफर। मैं ना रैंडम लोगों की फोटोज क्लिक करता हूँ। हाँ जी, लीजिए ना, लीजिए। नहीं, फोटोज तो मैंने क्लिक कर ली हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए, भैया प्लीज बताना मत, ये ना 250 रुपए की दे नहीं रहा था और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने रख ली। अरे कोई बात नहीं दीदी, देखिए जो चीज अच्छी लगे ना रख लेनी चाहिए। अब हमको आपकी जो रिंग है ना ये बहुत अच्छी लग रही है, आप हमको दे दीजिए तो हमारा भी हो जाएगा। समझ रही थी ना? पर ये तो सोने की है। कोई बात नहीं, इज्जत से बढ़ के थोड़ी है। देखो सोना चांदी आता जाता रहता है, लेकिन ये इज्जत एक बार चली गई ना ये फिर नहीं आती। दे दीजिए, दे दीजिए। कल हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी है, गिफ्ट करेंगे, मजा आएगा। 20-25 हजार की तो होगी ना? वो ले लीजिए, एक और ले लीजिए, चुरा लीजिए। वैसे आजकल दुनिया में प्यार करने वालों की संख्या कुछ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो। भाई का सच्चा प्यार। अंकल जी, भले मैं गरीब हूँ पर आपकी लड़की दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। उसको रानी की तरह बना के रखो अंकल जी। आपकी लड़की और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा तू वही है जिससे मेरी बेटी पूरी रात भर वीडियो कॉल पे लगी रहती है? लेकिन एक सेकंड, मैंने उसको कहा थोड़ी मोटी हो रही है, भागा कर। वो किसी और के साथ भाग गई। किसी ने ठीक ही कहा है कि उस्ताद तो उस्ताद होता है, उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना फिर यही होगा। सरदार जी ये आपसे कुश्ती करने के लिए कह रहा। बॉडी देख रहा सरदार की, तेरी जैसे 10-12 पटक्के मारे इन्होंने। तो लड़कियां बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, लेकिन जब लड़कों की सलाह मांगे तो फिर भाई लड़कों की सलाह सुनकर हंसी नहीं रुकती। तो भूरा जी, जैसे हम लड़कियां बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो हम सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं। आप लोग क्या लेते हो? रुको जरा, देखो हम लड़के जब बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, अगर बजट अच्छा होता है तो बोतल लेते हैं, वरना लेते हैं हाफ।
आ जाता है कि ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो कि भिखारी दोस्तों। देखिए आप भी क्या ही मजा आएगा वीडियो देख करके। भाई अगर तुझे जिंदगी में कभी भी पैसों की जरूरत पड़े ना, हाँ भाई, तो भीख मांग लेना, पर मुझसे मत मांगना। तो दुनिया में पागल लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो फिर पागलों से बड़ी दुनिया में आ जाते हैं। ओ भाई साहब, 1 महीने से देख रहा हूँ तुम्हें, रोज गली के चक्कर काट रहे हो, इरादा क्या है? आ जाता है कि वैसे कोई चीज कोई खरीदता नहीं है क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए, तो भाई साहब ने प्रूफ ला के दे दिया। लड़का अमीर हो तो फिर कुछ ऐसा ही होगा, जैसे कि आप यहाँ पर कोती देख सकते हो। पापा की परी कहाँ से आती है। वैसे कैसी लड़कियां पसंद है आपको? ओना जी, एक्चुअली मैंने स्लिम कुड़ियां बहुत पसंद है। ठीक है। एक्चुअली हवा बहुत तेज चल रही थी ना, मैं जरा उड़ गई थी। तो क्या कह रहे थे आप? इसको पता है कि टाइम कैसे बचाया जाता है। टाइम बचाना तो इन भाई साहब से सीखे, बस में देखिए सेविंग करने पर लग जाते हैं। आ जाता है कि अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए, वरना उड़ने में टाइम नहीं लगता है। जैसे कि भाई साहब ने अपनी इज्जत उड़वा ली। तू रोरी वाली और क्या लेगा रे, अलबेले टांगे वाले, मेरे माँ की कसम ले चिपके, मेरी जान की कसम ले चिपके। आ जाता है दोस्त को बहुत ही खुशी होती है जब उसकी घर में शादी की बात चले, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। क्या ही खुशी है भाई साहब की। अरे सुन, ये सुबह सुबह इतना शर्मा क्यों रहा है? पता ही तो क्या। अबे सुन, इधर देख, इधर जल्दी से रेडी हो जाओ और आज तुम्हारे लिए लड़की देखने चलनी है, समझा तू? तो आ जाता है कि पापा की परियों के जाल में कभी नहीं फंसना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। ये मजाक का वक्त नहीं है। नहीं, तुम्हें पता है ना, हमारे घर वाले हमारे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, तो भाग चलते। पर हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक बार तो घर वालों के बारे में सोचो यार, उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए भेजा है यहाँ पर, और मैं अगर ऐसा कुछ करूंगा तो उनको क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। और तुम एक बार अपने घर वालों के बारे में भी तो सोचो यार, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो उन पे क्या बीतेगी। एक बार खुद को उनकी जगह पे रख के दे। और वैसे भी एक बैग में 4 कपड़े लेके हम कहाँ तक ही चले जाएंगे। लेकिन बैग में तो सिर्फ पैसे हैं। अनी, लो गाड़ी चलाओ। तो पापा की फॉर्च्यूनर कैसे लेके आए? तुम्हें तो चलानी भी नहीं आती है। मुझे भी नहीं पता, चलो। ज्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश ना करनी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। भाई साहब कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बने थे शादी में। सुनो बे खाना बरसने वाले, ठीक से खाना बांटना। और सुन बे जलेबी वाले, तू सबको 1-1 जलेबी देना। जलेबी बहुत कम है, कोई 2 मांगेगा तो उसको देना नहीं है, ठीक है? ध्यान से। जलेबी खत्म हो गया, जलेबी लेके आ। पर नीचे तो जलेबी नहीं है। अबे साले, पर्दा के पीछे रखी हुई है, जा लेके आ। हेलो।